Top 100। पीएम मोदी का इशारों में राहुल परवार, कहा गरीबी में पला बड़ा हूं, इससे बेहतर ढंग से जानता हूं। गरीबी देखने के लिए कैमरा साथ लेकर नहीं चलता। मैंने गरीबी देखी है और इसलिए गरीब के हाल को समझने के लिए मुझे कैमरामैन को लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में शुरू हुआ भारतीय श्रम सम्मेलन। पीएम मोदी ने श्रम संगठनों को किया संबोधित। श्रम कानून का सरलीकरण बताया जरूरी। पीएम मोदी ने कहा समाज में बदलाव जरूरी, श्रमिकों को मिले सम्मान। बोले लोग अच्छे कपड़ों से करते हैं फर्क, श्रम का नहीं करते आदर। पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में बताया श्रमिकों का हाथ। बोले श्रमिक दुखी रहेगा तो देश सुखी नहीं रह सकता। कहा श्रमिकों को मानते हैं विश्वकर्मा। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी को भूमि बिल पर मिला समाजवादी पार्टी का सहयोग। सांसद रामगोपाल यादव ने जमीन अधिग्रहण बिल पर पीएम के सुर में सुर मिलाया। रामगोपाल यादव ने कहा लैंड बिल पर हमें सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने भूमि बिल पर सभी दलों से मांगा सहयोग। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी कानून के मुताबिक हो संसद में बहस। पीएम मोदी ने कहा देश हित सबसे ऊपर, हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। पीएम ने सभी दलों को दिया भरोसा। कहा सदन में सरकार सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। कांग्रेस ने मानसून सत्र हंगामे खेज रहने का दिया संकेत। कहा मध्य प्रदेश में व्यापम की निष्पक्ष जांच के लिए सीएम शिवराज सिंह का इस्तीफा जरूरी। कांग्रेस ने ललित गेट में सुषमा वसुंधरा से भी मांगा इस्तीफा। कहा ललित मोदी की गैरकानूनी ढंग से की मदद। कांग्रेस ने दिल्ली में मीनाक्षी की हत्या का भी उठाया मुद्दा। कहा केजरीवाल और मोदी सरकार आखिर क्यों है मौन, दोनों दलों पर सियासी रोटियां सेकने का लगाया आरोप। गोवा में करीब $10 लाख के घूसकांड में मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने कहा तत्कालीन कोई मंत्री घूसकांड में शामिल नहीं, नियम के मुताबिक हुआ था टेंडर। दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, गोवा घूसकांड की जांच का करूंगा स्वागत, दोषियों को मिलनी चाहिए सजा। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हमलों से आक्रामक तरीके से निपटेगा बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ कल दिन भर बीजेपी नेताओं की बैठक में बनी रणनीति। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस को घेर सकती है बीजेपी। देर रात अमित शाह से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष को दी व्यापम मामले की जानकारी। शिवराज से पहले ही पीएम और अमित शाह के बीच हो चुके हैं। कांग्रेस का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, अगर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई नहीं हुई तो बाधित होगी संसद की कार्रवाई। बीजेपी की बताई मोटी चमड़ी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को गुलाम नबी आजाद को जवाब। कहा मोटी चमड़ी ही सही, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तो गूंगे थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी टलने की खबर। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के बाद होगा कोई फैसला। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पद से हटाया गया। जम्मू कश्मीर में के खेल मंत्री इमरान अंसारी बने नए अध्यक्ष। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। मीनाक्षी मर्डर केस में सीएम ने कमिश्नर को किया था तलब। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। लाजपत नगर, गोविंदपुरी और डावड़ी थाने में 3 अलग अलग केस दर्ज। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने संभाला कार्यभार। बरखा सिंह की जगह बनी है डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष। दिल्ली में आज से महंगा हो जाएगा फिल्म देखना। आज से लागू होंगी मनोरंजन कर की बढ़ी हुई दरें। दिल्ली सरकार ने बजट में सिनेमा टिकटों पर मनोरंजन कर बस 20% से बढ़ाकर 40% करने का रखा था प्रस्ताव। दिल्ली विश्वविद्यालय में आम आदमी पार्टी ने चलाई सेल्फी मुहिम। छात्र और प्रोफेसर के साथ खींच रहे हैं सेल्फी। गायक और संगीतकार रघुराम भी सेल्फी मुहिम में आपका दे रहे हैं साथ। छात्रों को पेन का दिया जा रहा है तोहफा। डीयू में एबीवीपी और एनएसयूआई भी फ्रेशर्स को लुभाने में जुटे। पोस्टर्स कप में से पटा कैंपस। केजरीवाल सरकार की वन्य संरक्षण कानून में ढील देने की तैयारी। विकास कार्य में बाधा बने और राह में आने वाले पेड़ काटे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं में बड़ा देश की सुरक्षा का जज्बा। 323 युवक भारतीय सेना में शामिल। महाकाल की नगरी उज्जैन में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से बुरा हाल। कई कॉलोनियों में भरा पानी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। उज्जैन में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी 6 टीमें। पानी से घिरे लोगों को नावों के जरिए बचाया जा रहा है। उज्जैन के एकता नगर, शांति नगर, सिद्ध आश्रम क्षेत्र, लालपुल, सुदर्शन नगर समेत कई कॉलोनियों से 50 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। शहर में पिछले 24 घंटे में 14 इंच से ज्यादा बारिश।
उज्जैन में बारिश के साथ उफान पर क्षिप्रा नदी, सैलाब में डूबे घाट और मंदिर, निचले इलाकों में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश का जारी किया अनुमान, एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन से आफत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। सड़क पर मलबा जमा होने से एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जैम, रेलवे ने किया पुणे से मुंबई के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। उत्तराखंड में बारिश से 4 धाम यात्रा पर संकट बरकरार, भूस्खलन से मलबा गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आवाजाही बाधित। उत्तराखंड के रानीखेत में बादल फटने से भारी तबाही, कई हेक्टेयर फसल बर्बाद, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर, जलस्तर में लगातार इजाफे से घाटों के किनारों के मंदिरों को छू रहा है पानी। दिल्ली वालों को चिपचिपी गर्मी से मिली राहत, राजधानी के कई इलाकों में बारिश से सुबह की शुरुआत। बारिश से यूपी के मिर्जापुर में बड़ा हादसा, बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत, हादसे के वक्त जंगल में पत्ता तोड़ने गए थे बच्चे। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत में भूस्खलन से आई दरार, 2003 में हुआ था वर्णावत पर्वत का ट्रीटमेंट, भूस्खलन से झुकती जा रही है ट्रीटमेंट के समय बनाई गई बेंच। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश, आफत में फंसे लोग, हर तरफ भरा पानी, राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। झारखंड के पलामू में जोरदार बारिश से भूस्खलन की घटना, ग्रामीणों में दहशत, किसी नुकसान की खबर नहीं। महाराष्ट्र के सांगली में एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाद के कार्यक्रम में चली कुर्सियां, शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं पर हमले की कोशिश का आरोप। बाबा साहब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने के विरोध में सांगली में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे जितेंद्र अहवाद, इसी दौरान शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अमृतसर के अजनाला तहसील में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पथराव में जख्मी हुए अजनाला के डीएसपी। जेलों में सजा पूरी कर चुके सिखों की रिहाई को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे बापू सूरदास सिंह के पक्ष में अजनाला में निकला था रोष मार्च, जुलूस के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। झड़प के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ अजनाला शहर, हालात सुधारने के लिए पुलिस, सिविल प्रशासन और सिख संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी। फिरोजाबाद में एक सीओ के ट्रांसफर पर विदाई समारोह का आयोजन, एसएसपी और एसपी ने गाए फिल्मी गाने। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। समारोह के दौरान फिरोजाबाद के एसएसपी ने कहा, सभी की गर्लफ्रेंड होती है लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड भाभियां हैं। हमारे भी परिवार है, हमारी भी गर्लफ्रेंड है, हमारी सारी भाभी हमारी गर्लफ्रेंड है। यूपी के फर्रुखाबाद में मोबाइल के लिए दोस्त ने दोस्त का किया कत्ल, पिता की रिवॉल्वर से गोली मारकर नदी के किनारे किया था दफन, 2 माह बाद खुला राज। दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट का खौफनाक कबूलनामा, आज तक से बातचीत में कहा, बच्चों की हत्या के बाद किया रेप। 10-12 बच्चों के साथ किया मैंने, उनका गला दाब के उनको मार के उसके बाद करता था मैं उनके साथ, और फिर वहीं छोड़ के फिर मैं चला। यूपी के कासगंज का रहने वाला आरोपी रविंद्र, घर वालों ने बताया बेगुनाह, दिल्ली पुलिस रविंद्र का कराएगी ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट। दिल्ली के खिचड़ीपुर में 4वीं क्लास के बच्चे का शारीरिक यौन शोषण, कबाड़ की दुकान चलाने वाले एक शख्स पर आरोप। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी फरार। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हत्या की 3 वारदातें, कल कर्मपुरी के ज्योतिनगर में एक युवक की हुई हत्या। मामूली कहासुनी के दौरान सलमान नाम के युवक को बाइक पर सवार युवकों ने बेरहमी से पीटा, अस्पताल में हुई मौत। रविवार को दिलशाद कॉलोनी में हुई दूसरी वारदात, लड़की छेड़ने का विरोध करने पर आरोपियों ने 18 साल के लड़के की हत्या की। मुंबई के गोरेगांव में बियर बार पर छापेमारी, तहखाने से रिहा कराई गई 20 लड़कियां, 13 ग्राहकों के साथ 10 कर्मचारी गिरफ्तार। थाने में बेटी छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग मां बाप को आरोपियों ने पीटा, पुलिस बनी रही तमाशबीन, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गोविंदपुरी में दुकान का शटर तोड़ चोरी की वारदात, दुकान से कैश और कीमती सामान ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई आरोपियों की तस्वीर, 15 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हो चुकी है चोरी की वारदात।
गुड़गांव में बलात्कार के आरोप में एक साधु गिरफ्तार, 14 साल के एक नाबालिग से आरोप का। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपों के मुताबिक 1.5 साल से अपने आश्रम में ही कर रहा था शारीरिक शोषण। रोहतक में छात्रा से छेड़खानी के बाद बाइक से टक्कर मारने के मामले में तीनों आरोपी फिर से गिरफ्तार। पीड़ित ने नाबालिग पाए जाने के बाद अब पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस किया दर्ज। हावड़ा के बोटिंगल गार्डन में बेहोशी की हालत में मिली लड़की, शरीर पर चोट के गंभीर निशान। गार्डन में तैनात गार्ड ने जख्मी हालत में पड़ी लड़की को देखकर पुलिस को दी खबर। वीरभूम की बताई जाती है पीड़ित। अमेठी में 25 साल की महिला की संदिग्ध हालत में जलकर मौत। ससुराल वालों के मुताबिक उसने गुस्से में केरोसिन डालकर खुद को लगा लिया। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला संदिग्ध मानकर जांच शुरू। हरियाणा में आज से पेट्रोल पंपों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वैट बढ़ाए जाने के विरोध में ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया है ऐलान। बहराइच में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात। गांव के पूर्व प्रधान के बेटे और उसके दोस्त पर आरोप। आरोपियों ने पीड़ित लड़की को अगवा कर बनाया बंधक, फिर 24 घंटे तक किया गैंगरेप। हालात बिगड़ने पर बाद में खेत में फेंका। पीड़ित के घर वालों ने पुलिस पर लगाया मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप। विवाद बढ़ने के बाद किया केस दर्ज। जबलपुर में घर से 4 लाशें मिलने से हड़कंप। पुलिस ने बरामद की घर के मुखिया, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की लाशें। पहली नजर में हत्या और सुसाइड का मामला। घर के मुखिया ने पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को मारा, फिर खुदकुशी की कोशिश। जांच में जुटी पुलिस। गोवा में 8वें मराठी फिल्म उत्सव का शानदार आयोजन। महोत्सव के दौरान 2 दिनों में हुई 18 फिल्मों की स्क्रीनिंग, 3 फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में सालाना पूजा समारोह में उमड़ी नवविवाहित जोड़ों की भीड़। सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। सावन से पहले फूलों का श्रृंगार कर हर साल दुर्गियाना मंदिर में जमा होते हैं नवविवाहित जोड़े। लक्ष्मी और नारायण की करते हैं पूजा। पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनाने की भव्य तैयारी। दुनिया भर के सिखों को दिया गया न्योता। रियलिटी डांस शो में नच बलिए सीजन 7 के विजेता बने हिमांशु और अमृता। रश्मि और नंदीश को टीमा। लोढ़ा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए बीसीसीआई ने बनाई कमेटी। राजीव शुक्ला करेंगे कमेटी की अगुवाई। 6 सप्ताह में रिपोर्ट देगी कमेटी। मुंबई में रविवार को हुई इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। घंटे भर चली बैठक के बाद बीसीसीआई ने जारी किया बयान। कहा लोढ़ा कमेटी के फैसले का पालन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 405 रनों से रौंदा। 67 साल बाद एशेज में इंग्लैंड को मिली इतनी बुरी मात। 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर। 509 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए मैच के चौथे दिन 103 रन पर ढेर हुई इंग्लैंड की टीम। जॉनसन ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट। केरल के समुद्र में बड़ा हादसा। कोवलम बीच पर डूबे 4 एथलीट और बास्केटबॉल कोच, 1 की मिली लाश।